हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस स्टडीज मैट्रिक्स पर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन रिवर, भारत की नदियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि रिवर से कोई क्वेश्चन ना छूटे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम 2 वीडियो या लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो लेक्चर को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में मेन हमारे टॉपिक दिखाई देता है सहायक नदी, नदी तंत्र किसे कहते हैं, बेसिन किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं। ये सब टॉपिक है जो बार बार देखने को मिलेगा, इसको हम पहले समझेंगे। तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो यह मुख्य नदियों में मिल जाती है, इसकी गहरी कम होती है। अब मुख्य नदी क्या होती है? तो मुख्य नदी यह किसी पर्वतीय ग्लेशियर से निकलती है, ढाल के अनुरूप बहती है और भाग मार्ग में उस सबसे गहरी होती है। इसके बाद हम देखेंगे नदी तंत्र में। नदी तंत्र वो होता है मुख्य नदी तथा उसके सभी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र बनाया जाता है। मुख्य नदी और उसके सभी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे बेसिन। बेसिन कहलाता है किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई का कार्य किया जा सके उस क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। उसके बाद है डेल्टा। डेल्टा कहते हैं, डेल्टा उस नदी द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। और इसके बाद है मेरा एस्च्यूरी। एस्च्यूरी कहता है कि सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र में खारे पानी के साथ मिलता है उसे एस्च्यूरी कहते हैं। और जल विभाजक। जल विभाजक दो नदी बेसिन को अलग करने वाली भूमि का जल विभाजक कहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा बेसिन कौन कौन सा है? तो गंगा है, उसके बाद आ जाएगा आपका सिंधु आ जाएगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्ण आ जाएगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, और इसके बाद महानदी, महानदी और नर्मदा। इसका ट्रिक हो जाएगा गंगा सी के गोद में कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं। गंगा से गंगा, सिंह से सिंधु, गोद से गोदावरी, कृष्ण से कृष्णा और ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र और महान से महानदी और नहीं से नर्मदा। इसके बाद है मेरा भारतीय नदी। भारतीय नदी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी 3 प्रकार के, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। प्रायद्वीपीय नदी 2 जगह गिरती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद देखेंगे सिंधु नदी। इसमें क्या कहता है कि सरोवर झील से निकलकर, ये सरोवर झील है ऊपर है, कश्मीर से होते हुए मेरा आएगा। इसमें कश्मीर से होते यहाँ से होते हुए आएगा और पूरब के अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु जल समझौता 20% जल ही प्रयोग कर सकता है। इसके बाद है मेरा झेलम नदी। यह कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर भारत पाकिस्तान के सीमा बनाते हुए चिनाव में मिल जाती है। कश्मीर के यहाँ शेषनाग झेलम, देखिए झेलम मेरा यहाँ है, झेलम। और चिनाव नदी यह हिमाचल से निकल कश्मीर होते हुए सिंध में मिल जाती है, सिंध में मिल जाती है। सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी। चिनाव यहाँ देखिए। ब्यास नदी यह हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलकर पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है, ब्यास नदी। और रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के ऊपरी भाग होते हुए चिनाव में मिल जाती है। ये मेरा झेलम, रावी, चिनाव, सतलज, ब्यास, ये क्या है? गंगा की मेरी सहायक नदी है। और इसके बाद है सतलज नदी। यह मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दक्षिणी भाग होते हुए चिनाव में मिल जाती है। यह चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका ट्रिक है झेलम चरस बीरस, चरस 20। झेलम से झेलम, झेलना से, च से चिनाव, और उसके बाद ब्यास से ब्यास, रावी, सतलज। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। चीन में इसे सांगपो या प्योंग या योग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना और मुहाना पर इसे मेघना कहते हैं।
फ्रेंड्स तीस्ता नदी देखिए, यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच इसे जल के बीच विवाद है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच इसे जल के बीच विवाद है। और जमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बंदरपुर से निकलकर प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखें गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना का निर्माण करती है। फ्रेंड्स गंगा नदी है जो उत्तराखंड मेरा यहाँ पड़ जाएगा, उत्तराखंड यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ से गंगोत्री से होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तराखंड तथा बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयागों का नाम देखिए। पंच प्रयागों के नाम में मेरा विष्णु प्रयाग है, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इसके बाद लूनी नदी अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलकर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसे अंतर्देशीय नदी कहते हैं। चंबल सहायक क्षिप्रा नदी है इसकी, विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर जमुना में मिल जाती है। ये मेरा हुई लूनी नदी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रिवर्स पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार का मज़ेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लाइक एवं कमेंट शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।